जैन स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है ना, मतलब इस लेवल पे सबसे बेसिक चैप्टर है, पर इसका इस्तेमाल सीधा सीधा ही होता है ना। क्या होता है, सीधा सीधा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता, सीधा सीधा इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, इसको समझना हमें जरूरी है। क्यों, कहाँ पे हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, और सबसे बढ़िया कि क्यों अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कि हेरोन्स फार्मूला क्यों अप्लाई करना है, किस तरह से, तो वो तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ट्राइंगल बेसिकली ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है ये सिंपल सा एक्यूट ट्राइंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, ये 3 बेसिकली ट्राइंगल जिसको आप जानते हो, मैंने वो उसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक ट्राइंगल हैं, और यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ ABC, एक ट्राइंगल ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया PQR। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ X, Y और Z। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 3 ट्राइंगल ले लिए, और तीनों ट्राइंगल में आपको बता दूं कि ये AB भी बेस माना जाता है, BC को भी बेस माना जाता है, AC को भी बेस माना जाता है। यहाँ पे इसको माना जाता है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको बेस मान सकते हैं। ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन बेस कब बनता है ना, इसको बेस कब माने। ठीक है, जब उसके ऊपर या तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है या फिर मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एल्टीट्यूड के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लो कि BC बेस कब बनेगा, तो जब हम उसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, तो अगर हम BC पे ड्रॉ करना है तो एंगल A से BC पे बिल्कुल जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से यूँ 90 डिग्री पे, तो वो बन जाता है उसका एल्टीट्यूड। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया AD। ठीक है, ये BC के लिए क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड। उसी तरह में अगर AC पे कोई भी यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जैसे कि BE, तो ये क्या बन जाएगा, BE जो है AC का एल्टीट्यूड बन जाएगा। मतलब AC बेस है तो उसका एल्टीट्यूड कंपलसरी क्या होगा, BE होगा। उसी तरह से मैं यहाँ से AB से ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये CF। ठीक है, तो CF इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, CF इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। तो ये बेस कब माना जाता है, जब हम उसके ऊपर क्या ड्रॉ करें, एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये बेसिक सा इसका जो फंडा है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बता देते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका बेस, और ये है इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ये अभी इस तरह से मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, मतलब QR इधर आ गया, ठीक है, और P इधर आ गया। तो यहाँ पे जो एक मिनट, ठीक है, ये Q ऊपर और ये मतलब R ऊपर और Q नीचे, चलो यूं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे PQ जो था ये हो गया अभी बेस, और ये जो QR जो था बेस था वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब दोनों को या तो किसी को बेस या किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकता हूँ, तो जब मैं ड्रॉ करूँ एल्टीट्यूड तभी इसको क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है मैं X से ड्रॉ करूँ तो ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। मतलब कि ये और ये जब X Y Z, तो मैं इसको ले लेता हूँ W, तो ये एल्टीट्यूड इसका जो है बाहर की ओर जाता है, और इसका बेस जो है, बेस क्या बन जाता है, YZ। क्या बन जाता है, तो YZ। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ये जो मेरा एक्यूट ट्राइंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये मेरा क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। तो उसमें किस तरह से कौन सा बेस होता है और कौन सा एल्टीट्यूड होता है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या ध्यान रखना है कि इसका एल्टीट्यूड बाहर की ओर बनता है। ठीक है, और वही एल्टीट्यूड माना जाता है। और ये बेस है, ये हमें WZ नहीं लेना है पूरा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, YZ लेना है बेस को। ठीक है,
अब इन तीनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी यहाँ पे अगर मैं मान लो ABC लूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको आप सिर्फ ABC लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा ना लिखना और सिर्फ ABC लिखना चाहो तभी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर मान लो कि बेस में BC को कंसीडर करता हूँ तो मेरा एल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट क्या होगी, AD। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं AC को बेस कंसीडर करता हूँ, AC इज द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो इसके लिए एल्टीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, ये BE हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बेस जो है, ठीक है, इसको कंसीडर करूं, AB को कंसीडर करूं तो मेरा जो एल्टीट्यूड को क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं कि अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दिया जाए, ठीक है, मतलब कोई भी बेस और एल्टीट्यूड दिया जाए, उसके ऊपर का एल्टीट्यूड, कोई भी बेस और कोई भी एल्टीट्यूड हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो जो बेस है उसके ऊपर का एल्टीट्यूड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हाफ करो तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एरिया PQR फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड करना तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस हमने कंसिडर किया है QR को, तो हाइट क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ फाइंड करना है तो यहाँ पे 1/2 बेस क्या हो गया, YZ, और एल्टीट्यूड क्या होगा, तो एल्टीट्यूड XW होगा जो कि वो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल इससे 90 डिग्री मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एरिया फाइंड करना है। तो ये है बेसिक, लेकिन इसमें एक बात कॉमन है, ठीक है, कि हम एरिया तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें एल्टीट्यूड दिया गया हो। क्या दिया गया हो, एल्टीट्यूड दिया गया हो। अगर मान लो कि एल्टीट्यूड ना दिया जाए, जैसे मैं इसको अब नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि हमें एल्टीट्यूड नहीं दिया जाता और सिर्फ ट्राइंगल की साइड्स दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल है और यहाँ पे हमें बोला जाएगा कि ये A है साइड, ये B है, ठीक है, और ये है C। इस तरह से जैसे कि A के सामने की साइड है, B के सामने की साइड B और C के सामने की साइड C। ठीक है, सिर्फ हमें ये साइड्स दी गई है और बोल दिया कि आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तब ये महारथी पदार्थ है हेरॉन्स। ठीक है, मतलब हेरॉन जो है वो पदार्थ है, तो वो यहाँ पे उनका काम पड़ता है। ठीक है, क्या कि भाई सिर्फ साइड दी गई हो तभी हमें अगर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का तो हम हेरॉन्स फार्मूला को यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है हेरॉन्स फार्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया गया है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है। क्या दिया गया है, S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि S क्या है। ठीक है, तो S जो है वो ट्राइंगल के क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या कि पेरीमीटर का हाफ। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ। अब यहाँ पे पेरीमीटर ले लेते हैं तो A प्लस B प्लस C बाय 2। ठीक है, मतलब मैंने इन तीनों साइड का एडिशन बाय 2 कर दिया, तो ये मिल गया हमें सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले जब भी हमें हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करना हो तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें हेरॉन्स फार्मूला कब अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है, जब हमें एल्टीट्यूड ना दिया गया हो, ठीक है, और सिर्फ साइड दी गई हो। ठीक है, तब हमें क्या करना चाहिए, हेरॉन्स फार्मूला फाइंड करना चाहिए।
कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि अभी आपको तो पता चल गया कि हाँ भाई कि भाई ये दिया गया है, सिर्फ साइड दी गई है, अच्छा ये फाइंड करना है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इस तरह से कि ये मेरा ट्राइंगल PQR है, ठीक है, क्या है ट्राइंगल PQR, आपको साइड्स तो दी गई है, जैसे कि ये मैंने एक मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ठीक है, और बोला जाए, ठीक है, और बोला जाए कि इस जो ट्राइंगल में सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड जो है उस साइड पे एल्टीट्यूड फाइंड करो, ठीक है, क्या बोला जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है उस साइड पे एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करो। मान लेते हैं कि अगर B जो है मेरी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड तो दिया गया है नहीं है, ठीक है, हमें फाइंड करना है एल्टीट्यूड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQR, तो ये हो गया, यहाँ पे क्या ले M ले लेते PM, चलो ठीक है, ये A है, QR क्या है A। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि इसके दो एरिया बनते हैं, है ना, पहले तो हमें ये पता नहीं है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ PQR, तो ये तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला से मिल जाएगा, और इसका ही फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन सा लेंगे हम, QR लेंगे, कौन सा लेंगे QR, ठीक है, और हाइट कौन सी, तो हमें PM फाइंड करना है, और यहाँ पे ये एल्टीट्यूड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें एल्टीट्यूड का एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा हेरोन्स फार्मूला से। तो इस तरह से भी ये QR तो हमें पता ही है दिया गया होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम एल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड पे फाइंड करो, इसी तरह से शॉर्टेस्ट साइड पे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इस तरह के कुछ ट्विस्टिंग वाले सम देंगे, ट्रेपेजियम देंगे, रोम्बस देंगे, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, तो इस तरह से आपको देंगे। तो चैप्टर बहुत ही इजी है और बेसिक चैप्टर है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल करके बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये वर्क करता है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है AB = 9 सेंटीमीटर, ठीक है, BC = 5 सेंटीमीटर एंड AC मैं रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। मेरे को ये इस तरह से कोई भी रैंडमली अभी ले लिया, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ रैंडमली एक नंबर को चूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है हमारा, ये हो गया A, B क्या है तो ये रहा, और C क्या है ये रहा, ठीक है। तो A मेरा 9 सेंटीमीटर है, B है 5 सेंटीमीटर और C है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे बोला है कि आप फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, मतलब हमें ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो बेसिक्स क्या है इसका कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइड्स दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ साइड्स दी गई हो तो हम पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फार्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, A + B + C/2, ठीक है। तो A हमें पता है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, B पता है हमें 5 सेंटीमीटर, C पता है हमें 6 सेंटीमीटर/2, ठीक है। 9 5 14 + 6 20/2 हो जाएगा। तो ये हमें S मिल गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब हमारे पास हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बढ़ते हैं एरिया की ओर। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि मैं ABC, ये हो जाएगा S - A S - B S - C, ठीक है। स्क्वायर रूट में पहले आएगा S, फिर S - A S - B S - C, तीनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। चलो, S कितना मिला हमें, मिला 10 मिला, 10 - A कितना है 9 सेंटीमीटर, 10 - B कितना है 5 सेंटीमीटर, 10 - 6, ठीक है। चलो, ये तो हो जाएगा 10, 10 - 9 मतलब 1, 10 - 5 मतलब कितना 5, और 10 - 6 मतलब कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया।
अब इसको क्या कर देना है, आपको फैक्टराइज कर देना है। रूट के अंदर जो भी है उसको फैक्टराइज कर दो। ये हो जाएगा 5 × 2, ये तो 1 ही है तो 1 को एज इट इज रखेंगे, ये हो गया 5। ये 4 है तो 4 को कैसे रखेंगे, 2 × 2, ठीक है। तो हमें पता है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। या तो फिर आप यूँ भी लिख लो एक स्टेप, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2 एज इट इज, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो मतलब 5 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ गया। ये 2 बाहर नहीं आ सका तो ये एज इट इज क्या रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 × 2 मतलब 10 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसकी पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।